हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं तारचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड के जो विचारक हैं इमानुएल दुर्कheim। इमानुएल दुर्कheim का हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है सोशल फैक्ट, अर्थात सामाजिक तथ्य क्या है। तो सामाजिक तथ्य का जो उल्लेख है इमानुएल दुर्कheim ने किया है वो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के अंतर्गत किया है और ये पुस्तक 1895 में प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक के 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय के प्रथम अध्याय के अंतर्गत, इस पुस्तक के प्रथम अध्याय के अंतर्गत सामाजिक तथ्यों की परिभाषा और उसकी विशेषताओं को उल्लेख किया कि सामाजिक तथ्य क्या है, अर्थात किसी समाज में कार्य करने के तौर तरीके, सोच विचार, रीति रिवाज, धर्म, प्रथा, नैतिकता ये सामाजिक तथ्य हैं। ये सामाजिक तथ्य हैं। दूसरी बात है कि सामाजिक तथ्य क्रिया, विचार, व्यवहार का पक्ष है जिसका निरीक्षण व्यक्तिगत रूप से संभव है, जो कि विशेष ढंग से कार्य करने को बाध्य करता है, वो हमारे लिए सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। सामाजिक तथ्य स्थायी और अस्थायी होते हैं, अर्थात कुछ समाज की जो रीति रिवाज, धर्म, प्रथा, नैतिकताएं वो स्थायी भी होती हैं, कुछ अस्थायी होती हैं जो कि बदलती रहती हैं। तो यहाँ पर हम प्रतिदिन के जो दैनिक जीवन के जो कार्य हैं जो उनको व्यक्ति प्रतिदिन करता है वो हमारे लिए सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। वेबर ने सामाजिक तथ्य के इमानुएल दुर्कheim ने सामाजिक तथ्य के 2 प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख किया है, अर्थात 2 प्रमुख विशेषताएं। पहला है बाह्यता और दूसरा है बाध्यता। बाध्यता का मतलब होता है दबाव के द्वारा सामाजिक तथ्यों का पालन करता है। बाह्यता का मतलब है कि व्यक्ति की चेतना से बाहर होते हैं सामाजिक तथ्य। अच्छा, उसके बाद में परिभाषा को समझने के लिए इमानुएल दुर्कheim ने अन्य विशेषताओं का भी उल्लेख किया है, जैसे कि सामाजिक तथ्य किसी समाज में कार्य करने के तौर तरीके, रीति रिवाज, धर्म, प्रथा, नैतिकता है जिनको व्यक्ति प्रतिदिन अपने व्यवहार में करता है। यह भी एक प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत ना होकर के अन्य विशेषताओं में है। दूसरी विशेषता है सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति समाज से होती है। तीसरी विशेषता है सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक होते हैं। चौथी विशेषता है कि सामाजिक तत्व पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। 5वीं विशेषता है कि सामाजिक तत्व अधिवैयक्तिक होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति के अपने आप में सामाजिक तत्व नहीं होते बल्कि संपूर्ण समाज और समूह की शक्ति मिलकर एक सामाजिक तत्वों का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से इमानुएल दुर्कheim ने सामाजिक तथ्यों के संबंध में जो विशेषताएं हैं, 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, बाकी अन्य विशेषताएं परिभाषा को समझने की दृष्टि से उल्लेख किया है। अब हम बात करते हैं सामाजिक तथ्य के प्रकार, द सोशल फैक्ट ऑफ टाइप। द टाइप ऑफ सोशल फैक्ट, इसमें द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के दूसरे अध्याय में इसके प्रकारों को उल्लेख किया। एक तो है सामान्य सामाजिक तथ्य और दूसरा है व्याधिक सामाजिक तथ्य। सामान्य सामाजिक तथ्य भी होते हैं जो किसी समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, समाज की मान्यता को अनुसार होते हैं, समाज पर अनुकूल प्रभाव छोड़ते हैं, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, वो तथ्य कहलाते हैं सामान्य तथ्य। अर्थात सामान्य तथ्य समाज के नियम, परंपरा, रीति रिवाजों के अनुसार होते हैं जो समाज के लिए अनुकूल होते हैं, साथ साथ व्यक्ति के लिए भी अनुकूल होते हैं, समाज के विकास में सहायक होते हैं। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया था कि यदि मानव शरीर का स्वस्थ रहना है तो 90% स्वस्थ और 10% यदि अस्वस्थ है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात बताई है कि व्याधि के तथ्य वे तथ्य होते हैं जो व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, विकास में बाधक होते हैं, समाज की गति में बाधक होते हैं। व्याधि के तथ्य का मतलब होता है बुरे तथ्य जो समाज पर प्रतिकूल प्रभाव छोड़ते हैं, जबकि सामाजिक तथ्य अनुकूल होते हैं समाज के। व्याधि के तत्वों में अपराध है, बाल अपराध है, चोरी है, लूटपाट है, मर्डर है, बलात्कार है और वैश्यावृत्ति जो समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, समाज की संस्कृति को विकास में बाधक ना होकर विनाश में बाधक होते हैं। तो इस प्रकार से वेबर ने सामाजिक तथ्य के प्रकारों को उल्लेख किया। यहाँ ध्यान रखें सामाजिक तथ्य के 2 प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं वैसे द डेफिनेशन ऑफ व्याधि के तथ्य और सामान्य तथ्य। सामान्य तथ्य और व्याधि के तथ्यों में भेद किया है दुर्कheim ने।
दुर्खिम ने सामान्य तथ्य और व्यादकीय तथ्यों में अंतर, भेद, तुलना भी की है, तुलना भी की है। उसमें से सबसे पहला है कि क्या भेद है, कि व्याधिक तत्व कौन से हैं, सामान्य तत्व कौन से हैं। एक तो है उपयोगिता, सबसे पहला है व्यापकता, दूसरा है उपयोगिता, तीसरा है घटनाक्रम के नियम, घटना क्रम के नियम, और चौथा है समाज के विकास का स्तर। समाज के विकास का स्तर। इमारत दुर्खिम ने अपनी प्रमुख पुस्तक के अंतर्गत द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के अंतर्गत सामाजिक तत्व के दो प्रकार बताए हैं। एक तो है व्याधिक तत्व और एक है सामान्य तत्व। लेकिन सामान्य तत्व और व्याधिक तत्वों में उन्होंने भेद किया है, और भेद, अंतर, स्पष्टता, असमानता, तुलना। सबसे पहला है व्यापकता के आधार पर, कि कौन से तत्व व्यापक होते हैं और कौन से तत्व कम व्यापक होते हैं। जो तत्व समाज के लिए अनुकूल होते हैं वो समाज में व्यापक होते हैं, और जो तत्व समाज के प्रतिकूल होते हैं वे समाज पर कम व्यापक होते हैं, उनका क्षेत्र सीमित होता है। अर्थात समाज में वे तत्व व्यापक होते हैं जो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए उपयोगी होते हैं, समाज में विकास में सहायक होते हैं, वो तत्व हैं सामान्य तत्व। अर्थात सामान्य तत्व व्यापक होते हैं और व्याधिक तत्व कम व्यापक होते हैं। दूसरा अंतर बताया है उपयोगिता के आधार पर। दुर्खिम ने व्याधिक और सामान्य तत्व के दूसरे अंतर बताया है उपयोगिता, अर्थात कौन से तत्व उपयोगी होते हैं और कौन से तत्व कम उपयोगी होते हैं। जो तत्व समाज के लिए आवश्यक होते हैं, समाज की व्यवस्था को बनाए रखते हैं, समाज की संरचना को बनाए रखते हैं, समाज के विकास में सहायक होते हैं, वो तत्व अधिक उपयोगी होते हैं। वे तत्व हैं सामान्य तथ्य, सामाजिक तथ्य। और वे तथ्य जो समाज के लिए कम उपयोगी होते हैं, जो समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, वो है हमारे व्याधिक तथ्य। तीसरा है घटनाक्रम के नियम। घटनाक्रम के नियम अर्थात तो जैसे जैसे घटना का विस्तार होता जाता है, घटना के अनुसार कौन से तत्व सामाजिक तत्व हैं, कौन से तत्व व्याधिक तत्व हैं, इनमें भी समय और स्थान के आधार पर भी भेद किया जा सकता है। हमेशा कभी कभार सामान्य तत्व व्याधिक तत्व बन जाते हैं और व्याधिक तत्व सामान्य तत्व बन जाते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि व्यक्ति का मारना, व्यक्ति को ठेस पहुंचाना या परेशान करना व्याधिक है। मैं उदाहरण देता हूँ कि व्यक्ति को मारना एक व्याधिक तत्व है। निश्चित रूप से हम भी मानते हैं कि समाज पर प्रतिकूल प्रभाव है और व्यक्ति को मारना भी अपराध है, इसलिए वो व्याधिक तत्व के अंतर्गत आता है। लेकिन कभी कभार किसी सीमा पर या किसी दुश्मन को मारते हैं तो वो सामान्य तत्व, व्याधिक तत्व ना होकर सामान्य तत्व की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो जैसा क्रम, जैसा विकास, जैसा वो होता है, उसी के अनुसार हम सामान्य और व्याधिक तत्वों में भी अंतर कर सकते हैं। और चौथा जो प्रकार बताया है वो है समाज के विकास का स्तर। अर्थात तो समाज का जैसे जैसे विकास होता गया है वैसे वैसे व्याधिकीय और सामान्य तत्वों में भी अंतर होता गया। जैसे जैसे समाज का विकास होता गया वैसे वैसे सामान्य और व्याधिक तत्वों में भी अंतर होता गया। कहने का मतलब है कि प्राचीन समाज के अंतर्गत तो लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी, विकास का बहुत कम अवसर था, साधन संपन्न नहीं थे, तो चोरियां भी होती थी तो वो छोटी मोटी चोरियां होती थी। लेकिन जैसे जैसे समाज का विकास हो गया वैसे वैसे हमारे आजकल चोरी और अपराधों में अंतर देखने को मिलता है।
तो जैसे समाज होता है वैसे उसके व्याधि के और सामान्य तत्व होते हैं। जैसे जैसे समाज का विकास होता जाता है वैसे ही सामान्य और व्याधि के तत्वों में विकास होता गया है। कि प्राचीन समय में केवल गाय भैंस की चोरी करते थे, ये हमारे एक व्याधि के तत्व थे, लेकिन आज इन कामों को कोई व्यक्ति नहीं करते बल्कि बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, इसलिए वो व्याधि के तत्वों की श्रेणी में आते हैं। अब छोटे मोटे चोरी करने सामान्य तत्व के अंतर्गत ही आते हैं, ना कि व्याधि के तत्व। तो इस प्रकार से ये वेबर ने इमानुएल दुर्खिम ने समाज के विकास के क्रम के संबंध में अपने विचार बाद में दुर्खिम ने सामाजिक तत्व की आलोचना, सामाजिक तत्वों की आलोचना मतलब होता है बुराई, कमियां। नंबर 1, वेबर ने सामाजिक तत्व को वस्तु नहीं, एक, दो, तीन, चार, पाँच सामाजिक तथ्य सामाजिक न होकर मनोवैज्ञानिक लास्ट का भाई हमारा इमानुएल दुर्खिम के संबंध में जो तथ्यों के संबंध में है वो लास्ट है आलोचनाएं। अर्थात आलोचना का मतलब होता है बुराइयां या कमियां अथवा हानियां। इमानुएल दुर्खिम ने सामाजिक तत्व के संबंध में अपने जो भी कुछ विचार रखे वो यहाँ तक सटीक हैं, जहाँ तक उन्होंने कोई कमी भी नहीं छोड़ी। लेकिन अन्य विचारक जिसमें टार्ड महत्वपूर्ण है वो इस सामाजिक तत्वों के अंतर्गत कमियां छोड़ते हैं, कमियां ढूंढते हैं, कमियां निकालते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बुराइयां। अर्थात इमानुएल दुर्खिम ने सामाजिक तत्वों के संबंध में क्या कमियां छोड़ दी जिन्हें अन्य विचारक महसूस करते हैं, स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहला है इमानुएल दुर्खिम ने सामाजिक तत्वों के अंतर्गत समाज का प्रथम स्थान और व्यक्ति का द्वितीय स्थान दिया है। इमानुएल दुर्खिम ने अपने सामाजिक तत्व के सिद्धांत में समाज का प्रथम स्थान और व्यक्ति का द्वितीय स्थान दिया है, जबकि अन्य विचारक इस बात से सहमत नहीं है कि समाज व्यक्ति के अभाव में समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, तो व्यक्ति का प्रथम स्थान होना चाहिए और समाज को द्वितीय, क्योंकि समाज व्यक्तियों ने मिलकर बनाया है, ना कि व्यक्ति ने समाज बनाया है। समाज को व्यक्तियों ने बनाया है, ना कि समाज ने व्यक्ति को बनाया, ऐसा असंभव है। इसलिए इमानुएल दुर्खिम ने अपनी सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक तत्व के सिद्धांत के अंतर्गत एक बहुत बड़ी कमी छोड़ गई कि वो समाज को प्रथम स्थान देते हैं और व्यक्ति को द्वितीय, जबकि अन्य विचारक
समाज को द्वितीय स्थान और व्यक्ति को प्रथम स्थान मानना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के अभाव में समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। व्यक्तियों ने ही समाज को बनाया है, ना कि समाज ने व्यक्ति को। दूसरी, सामाजिक तत्व को वस्तु नहीं समझा जा सकता। इमानुएल दुर्कheim ने इस बात का भी स्पष्ट किया है कि सामाजिक तत्व को सामाजिक तत्व ना समझकर उसको एक वस्तु समझना चाहिए, जबकि ये भी असंभव नहीं है कि सामाजिक तत्व हमें सामाजिक तत्व है, सामाजिक तत्व को वस्तु नहीं बनाया जा सकता। तीसरा है वैज्ञानिक अवलोकन का नियम कि सामाजिक तत्व का वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन नहीं किया जा सकता। चौथा है सामान्य और व्याधि के तत्वों में भेद, अर्थात सामान्य और व्याधि के तत्वों में जो भेद किया है दुर्कheim ने वो अनुचित है। कभी कभार व्याधि के तत्व सामान्य तत्व बन जाते हैं और सामान्य तत्व व्याधि के तत्व बन जाते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि सीमा पर यदि पुलिस या फौज द्वारा या सैनिक द्वारा व्यक्ति को मारा जाता है तो वो व्याधि के तत्व ना होकर के सामान्य तत्व की श्रेणी में आता है, जबकि व्यक्ति को मारना व्याधि के तत्व है। लेकिन सीमा पर व्यक्ति को मारना, दुश्मन को सीमा पर मारना, वो सामान्य तत्व की श्रेणी में आता है। इसलिए इनका जो विभाजन है वो भी उचित नहीं है। तीसरा, सामाजिक तत्व सामाजिक ना होकर के मनोवैज्ञानिक है, अर्थात वेबर ने किसी भी सामाजिक तत्व को सामाजिक तत्व ना कहकर उसे मनोवैज्ञानिक तत्व कहना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक तत्व क्रिया और व्यवहार जो भी कुछ करता है वो व्यक्ति समाज से ना करके अपने मन और विवेक मनोवैज्ञानिक आधार पर करता है, इसलिए उसे वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कहना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारा जो इमानुएल दुर्कheim का जो ये सामाजिक तत्व के संबंध में है, ये लेसन आज हमारा समाप्त हुआ।